हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल BA कंप्यूटर एक्सपर्ट। MS वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सिंपल और एडवांस रिप्लेस के A to Z सारे ऑप्शंस। रिप्लेस के ये एडवांस ऑप्शंस बहुत ही स्पेशल हैं। इस तरह का वीडियो ट्यूटोरियल आपको YouTube पर शायद ही कहीं मिलेगा। आई एम श्योर कि MS वर्ड की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको डिफरेंट सिचुएशंस में एडवांस रिप्लेस ऑप्शंस MS ऑफिस के वर्क में कैसे यूज करने होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चल सके। इस वीडियो का टॉपिक है एडवांस रिप्लेस ऑप्शंस इन MS वर्ड और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 9। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिप्लेस से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे होम टैब में यहां पर होता है, फाइंड के नीचे सबसे राइट साइड में। तो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+H। आप रिप्लेस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+H कीबोर्ड में प्रेस करके तब भी रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये इकट्ठे एक ही स्क्रीन में टैब बने हुए हैं। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड पर आसानी से जा सकते हैं और ऐसे ही रिप्लेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइंड वाला जो ये बॉक्स है जहां पर लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, ये फाइंड में भी और रिप्लेस में भी सेम है, क्योंकि जिस चीज को आप रिप्लेस करना चाहते हो, जिस भी टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, यानी कि फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको फाइंड के ये सारे ऑप्शंस नहीं आते तो आपके लिए रिप्लेस बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि रिप्लेस वाले ऑप्शन समझने के लिए आपको फाइंड वाले ऑप्शंस आना जरूरी है। अगर आपको ये फाइंड वाले ऑप्शंस सारे नहीं आते तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो में जाकर आप अपने फाइंड वाले जितने भी ऑप्शंस है सारे कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब हम रिप्लेस वाले ऑप्शन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है जिसमें रिप्लेस वाला मैंने टैब ओपन किया हुआ है, तो इसके अंदर दो बॉक्स है, एक तो फाइंड व्हाट वाला और एक रिप्लेस विद वाला। फाइंड व्हाट में तो आप वो लिखेंगे जो आपको फाइंड करना है पहले, और रिप्लेस विद में आपको किससे बदलना है, किसके साथ आपने बदलना है, वो आप यहाँ पर सेट करेंगे या उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक बटन होता है, अगर हम इसको लेस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो जो एडवांस ऑप्शन है वो गायब हो जाएंगे, और अगर आप मोर वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर फॉर्मेट में भी ऑप्शंस हैं और स्पेशल में भी। फॉर्मेट में अगर आप कोई फॉर्मेटिंग सर्च करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, और स्पेशल वाले इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप अपने रिप्लेस करते वक्त या फाइंड करते वक्त वो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस वैसे मैं फाइंड वाले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सिंपल फाइंड करेंगे और मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा कि आपके ऑफिस वर्क में डिफरेंट तरह की अलग अलग तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें आप रिप्लेस वाले एडवांस ऑप्शंस का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लेस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये बंद हो जाए और हम सिंपल सर्च करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट में जहां पर ये द वर्ड लिखा हुआ है वहां पर दैट लिखा आ जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द, ये हमने फाइंड करना है, और रिप्लेस किससे करना है हमने, दैट से। तो हम यहाँ पर रिप्लेस विद कर देंगे दैट। सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, तो हमारा फाइंड करने से पहले कर्सर जो है वो फाइल के स्टार्टिंग में होना चाहिए ताकि स्टार्टिंग से ये फाइंड करे, और फिर हम उसको जिसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं उनको रिप्लेस या रिप्लेस ऑल वाले बटन से क्लिक करके और बदलेंगे। तो अगर हम फाइंड व्हाट में द को सर्च कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं उसको दैट से, सबसे पहले हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, और फाइंड नेक्स्ट में आपको बता रहा है कि पहला जो द वर्ड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको अगर आप दैट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस का बटन है, आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये बदल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दैट बदल गया है, और बदलने के साथ साथ ये अगले द वर्ड पे मूव हो गया है और उसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको भी बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को नहीं बदलना चाहते, जैसे कि इस द को अगर आप नहीं बदलना चाहते, तो आप सिंपली फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये इसको
स्किप कर देगा और अगले द वर्ड पे मूव हो जाएगा। तो फाइंड नेक्स्ट करने से आप देखेंगे कि ये वाला जो दा है ये ऐसे का ऐसा है और ये अगले वर्ड पर चला गया। लेकिन यहां पर क्या है, ये दा दीज में लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो सिर्फ जहां पे दा पर्टिकुलर लिखा हुआ है उसको ही बदलना है। तो उसके लिए हम मोर ऑप्शन में जाकर और फाइंड वोल वर्ड ओनली पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फाइंड वोल वर्ड ओनली पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको लेस कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये दीज वगैरह को फाइंड नहीं करेगा, पर्टिकुलर जहां पे दा लिखा हुआ है सिर्फ उसी को फाइंड करेगा। तो मैंने वो ऑप्शन ऑन कर दिया और आप यहां पे भी देख सकते हैं ऑप्शंस में वोल वर्ड्स आ गया। तो इस वाले अगर दा को रिप्लेस करना चाहते हैं आप तो रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप उसको स्किप करना चाहें तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, तो वो अगले दा वर्ड पर चला जाएगा, लेकिन उस दा वर्ड को ये स्किप कर देगा, यानी कि छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर करके एक एक करके किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वर्ड से। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से जहां पर भी दा वर्ड होगा वहां सब जगह दैट लिखा आ जाएगा। तो रिप्लेस ऑल करने से ये बता रहा है कि वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च, और इसने 63 रिप्लेसमेंट्स किए हैं। 63 का मतलब है कि 63 जो दा वर्ड थे हमारे डॉक्यूमेंट में उसको इसने दैट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। इसको हमने कर दिया ओके। अब आप जहां पर भी देखेंगे डॉक्यूमेंट में दा वर्ड की जगह दैट लिखा आएगा, लेकिन इसने यहां पर दीज के अंदर जो दा है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि हमने होल वर्ड को सर्च किया था, यानी कि पूरे वर्ड को ही सर्च किया था, क्योंकि हमने मोर में जाकर और इस ऑप्शन को ऑन कर रखा था। तो ये सभी ऑप्शंस मैं आपको यहां पर रिप्लेस में नहीं बता रहा, क्योंकि फाइंड में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बता चुका हूं पिछले वीडियो में, और वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उससे आपको इन सभी के ऑप्शंस के बारे में जो भी सिचुएशन आती है या कैसे आपने उसको सर्च करना है वो पता चल जाएगा। तो सिंपली हम किसी भी वर्ड को फाइंड व्हाट में लिखते हैं और उसके बाद फिर उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस विद में जाकर और उसको बदल देते हैं। अगर इसका उल्टा करना चाहते हैं आप तो ऊपर दैट लिख सकते हैं और नीचे दा लिख सकते हैं। तो वापस से जहां पर दैट लिखा होगा वहां पर ये सब जगह दा रिप्लेस कर देगा, और इसके लिए मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रहा हूं। तो सब जगह अगर आप देखेंगे दोबारा, तो दोबारा देखने से आपको पता चलेगा यहां पर जैसे ये दा वर्ड दैट से दोबारा से दा में कन्वर्ट हो गया, ये भी। तो इस तरीके से जहां पर भी दैट लिखा हुआ था सब जगह ये बदल जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी दैट होगा वहां पर ये दा वर्ड को रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस ऑल वाला जो ऑप्शन है ये आपको बहुत ही सोच समझ कर अप्लाई करना है, नहीं तो जहां पर भी आप दैट रखना चाहते थे और दा रिप्लेस नहीं करना चाहते थे वहां पर भी ये सब जगह रिप्लेस कर देगा। तो अगर आप पर्टिकुलर कुछ जगह पर ही किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस वाले इस बटन पे क्लिक करके एक एक करके रिप्लेस कीजिए ताकि आपको आसानी हो। और रिप्लेस ऑल करने से सभी डॉक्यूमेंट में जितने भी जगह पर वो वर्ड होगा सब जगह रिप्लेस होता है। और फाइंड नेक्स्ट से सिर्फ आपको ढूंढ कर दिखाएगा लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये हमारे 3 बटन होते हैं जिनसे हम रिप्लेस कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ में ही चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस पैराग्राफ में जो दा वर्ड है उसकी जगह पर दैट लिखा आ जाए, तो इसको आपने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने ऊपर दा लिखना है और नीचे दैट, और रिप्लेस करते जाएंगे तो ये आपको बदलता हुआ दिखा देगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने दा को दैट में कन्वर्ट किया है ये इस पैराग्राफ में तो इसने चेंज कर दिया है, लेकिन क्या आप डॉक्यूमेंट में आगे भी चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि हमने इसी पैराग्राफ में ही चेंज करना था सिर्फ, इसलिए सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, यहां पर नो बटन पे क्लिक करेंगे कि हमने बाकी डॉक्यूमेंट में आगे दा को दैट में कन्वर्ट नहीं करना या रिप्लेस नहीं करना। तो अगर आप यस कर देंगे तो आगे ये डॉक्यूमेंट में और सर्च करेगा और फिर वहां पर भी दा को दैट में रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पर हम नो करेंगे क्योंकि हमने सिलेक्टेड जो हमारा मैटर था उसके अंदर ही दा को दैट में कन्वर्ट करना था। तो इसको मैंने कर दिया नो, तो ये आगे सर्च नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सिर्फ उस एरिया में ही उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं ताकि ये बैक हो जाए और जैसे पहले हमारे टेक्स्ट था ये वैसा हो जाए, ताकि मैं आपको और ऑप्शंस इजीली समझा सकूं।
तो इस तरीके से हम ये सिंपल रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब आता है एडवांस रिप्लेस, आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा, और उन सिचुएशंस में आप किसी भी चीज को अगर चेंज करना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एडवांस रिप्लेस के ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर ये जो टेक्स्ट है इनको डिलीट कर रहा हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए, और मैं इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक कर रहा हूं ताकि ये स्टार्टिंग से सर्च करके और फिर अप्लाई करे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी फॉर्मेटिंग को फाइंड हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी टेक्स्ट ऐसा है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर कुछ टेक्स्ट अलग से चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहां से एरियल ब्लैक अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जहां पर भी एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट है मेरे इस डॉक्यूमेंट में, वो मुझे फाइंड करके दिखाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड व्हाट में बॉक्स पे क्लिक करके और यहां पर फॉर्मेट में फॉन्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, और फॉन्ट में क्लिक करने के बाद आपको एरियल ब्लैक सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया एरियल ब्लैक, मुझे ये सर्च करना है और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि फाइंड वर्ड के नीचे ऑप्शन में आ जाएगा सर्च डाउन, और फॉर्मेट क्या सर्च करना है इसने, एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट। तो अगर आप इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको फाइंड करके दिखा देगा। अब आता है कि इस फॉर्मेटिंग को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ पर्टिकुलर कोई फॉन्ट सर्च करना है तो इस तरीके से होगा। अगर उस फॉन्ट को किसी दूसरे फॉन्ट के स्टाइल में कन्वर्ट करना है या रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आपको रिप्लेस वाले इस बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा, रिप्लेस विद। तो इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आप फाइंड वर्ड पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप रिप्लेस विद पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिप्लेस का ऑप्शन। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जब आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से होगी। तो आपने ये तो सर्च कर लिया कि कहाँ पर फॉन्ट हमारा एरियल ब्लैक है, और उसको आपने टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल। तो रिप्लेस वाले इस बॉक्स में पहले क्लिक करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फॉर्मेट में फॉन्ट में जाकर और यहां पर आपको टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे हम। तो अभी आपको क्या दिखा रहा है, फाइंड व्हाट, ये क्या फाइंड करे, एरियल ब्लैक, और उसको रिप्लेस विद किससे करना है, टाइम्स न्यू रोमन से। तो बिना कुछ लिखे, क्योंकि आप सारे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जहां पर भी एरियल ब्लैक होगा सब जगह टाइम्स न्यू रोमन हो जाए कि आपका जो एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट है वो यहां पर है इस जगह पर। और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर सब जगह बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जहां पर भी हमारा वो एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट था उस जगह पर इसने टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट है, और नीचे जो है ये कैलिब्री वाला फॉन्ट है जो सारे टेक्स्ट पर अप्लाई है। तो इस तरीके से आप किसी फॉन्ट को बदल सकते हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि आप फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। अभी मैं जो पहले मैंने सेटिंग की थी एरियल ब्लैक वाली या टाइम्स न्यू रोमन वाली, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। इसके लिए फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में क्लिक करके आपको नीचे नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे ही रिप्लेस विद में भी आपको क्लिक करके नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि कोई भी सेटिंग या फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई ना हो। अब आप चाहते हैं कि जहां पर भी फॉर एग्जाम्पल ये H2O लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि जहां पर भी H2O लिखा हुआ है ये सब जगह बोल्ड हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फाइंड व्हाट में तो क्या सर्च करना है, H2O, ये आपने सर्च करना है। और इसको बदलना किससे है, रिप्लेस विद में क्लिक करके, रिप्लेस विद वाले बॉक्स में मैंने क्लिक कर दिया, और इसको क्या करना है, हमने बोल्ड करना है। तो फॉर्मेट में अगर आप जाकर फॉन्ट में और यहां से सिंपली सिर्फ बोल्ड ही सेटिंग करेंगे, बोल्ड की, और आपने कोई भी ऑप्शन इसमें चेंज नहीं करना, सिर्फ बोल्ड पे क्लिक करके और ओके करना है। तो अब ये क्या करेगा, जहां पर भी H2O लिखा हुआ है या जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहां पर लिखेंगे फाइंड व्हाट में, और बोल्ड आपने रिप्लेस विद में सेट कर दिया है फॉर्मेट में फॉन्ट में जाकर। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो
तो आप देख सकते हैं कि फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से इसने H2O को सिलेक्ट कर लिया था। मैं स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये स्टार्टिंग से सर्च करे। तो सबसे पहले हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो फाइंड नेक्स्ट करने से इसने पहला जो H2O है उसको सर्च कर लिया। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा हुआ रिप्लेस विद में, सिर्फ बोल्ड की सेटिंग की हुई है, यानी कि बोल्ड करना है हमने सिर्फ। तो रिप्लेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उसको बोल्ड कर देगा और अगले वाले H2O पे चला जाएगा। और फिर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जहां जहां पे भी हम रिप्लेस पे क्लिक कर रहे हैं वहां पर सिर्फ H2O को बोल्ड कर रहे हैं, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा है। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी H2O लिखा होगा उस सभी को ये बोल्ड कर देगा। और अभी लास्ट में जब ये फिनिश हो जाएगा, यानी कि सबको ये बोल्ड कर देगा, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 6 रिप्लेसमेंट्स। इसका मतलब 6 जगह पर इसने H2O को बोल्ड किया है। उसको हम कर देंगे ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को बिना मतलब अलग अलग जगह पर सिलेक्ट किए रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको अलग अलग जगह पर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। फाइंड से आप उसको ऑटोमेटिक फाइंड करते जाएंगे और रिप्लेस से आप उसको बदल सकते हैं बिना अलग अलग जगह पर सिलेक्ट किए। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और यहां से जो बोल्ड की मैंने फॉर्मेटिंग की सेटिंग की थी उसको भी नो फॉर्मेटिंग कर रहा हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया। उसके बाद कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मुझे फॉर एग्जांपल यहां पर H2O जो लिखा हुआ है इसको मैंने 2 को सब्सक्रिप्ट कर दिया है यहां से, या फिर आप कंट्रोल और ये इक्वल टू वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करके भी कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट से। तो मान लीजिए मैंने इसको सब्सक्रिप्ट कर दिया, तो सब्सक्रिप्ट करने से जो 2 है हमारा ये नीचे हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि जहां पर भी H2O ऐसा लिखा हुआ है वहां पे सब्सक्रिप्ट वाला H2O लिखा जाए, तो इसका तरीका क्या होता है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको कोई सब्सक्रिप्ट वाली चीज कई जगह पर रिप्लेस करनी हो, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्ट वाली चीज को कॉपी करेंगे टेक्स्ट को और फाइंड वट में अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे या फिर रिप्लेस के बॉक्स में भी इसको पेस्ट करके रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर जो 2 है वो सिंपली लिखा जाएगा लेकिन वो सब्सक्रिप्ट नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्ट अगर यहां पर नहीं होगा तो वो रिप्लेस कर नहीं पाएगा। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर सिंपल कहीं पर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका और आपने सब्सक्रिप्ट वाला रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप एडवांस ऑप्शन जो रिप्लेस का है वो कैसे यूज करेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले एक जो आपका H2O है उसमें आपने 2 को सब्सक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने से जो आपका ये टेक्स्ट है ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। फाइंड वट में आपने किसको सर्च करना है, H2O को, तो यहां पर हम लिख देंगे H2O और रिप्लेस आपने किससे करना है, जो आपने चीज कॉपी की है, यानी कि जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है। अब कॉपी किए हुए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करने के लिए आपको यहां पर एक सिंबल लगाना पड़ता है कंट्रोल का। ये जो सिंबल है इसको कंट्रोल का सिंबल कहते हैं और साथ में हम लिख देंगे C, यानी कि कंट्रोल C में आपने जो कॉपी किया था वो यहां पर आपने बदलना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। ये आपको दिखा रहा है कि H2O यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि हमने फाइंड वट में H2O लिखा हुआ था, इसलिए इसने इसको सर्च करके दिखा दिया। अब जो आपने कॉपी किया था, कॉपी क्या किया था, ये वाला टेक्स्ट जिसमें सब्सक्रिप्ट था पहले से, और उसको अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल C वाला यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया है ताकि जो भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर बदल जाए। तो जब हम इसको रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी ये फाइंड हो चुका है पहला H2O, इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, सब्सक्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा 2 को। तो रिप्लेस अगर आप करते जाएंगे तो ये सब जगह बदलता जाएगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां पर भी H2O लिखा हुआ था वहां सब जगह ये जो सब्सक्रिप्ट वाला H2O था वो रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से आप इस सिचुएशन में इस तरीके से एडवांस रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि 2 रिप्लेसमेंट हो गई हैं। अगर आप और करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके सर्च करके कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया नो। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो
ये फॉर्मेटिंग है उसको आप कॉपी वाले तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं H2O को डिलीट कर रहा हूं और यहां से कंट्रोल C को भी डिलीट कर रहा हूं। अभी मैं इसको फाइंड एंड रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर रहा हूं, तो मैंने यहां से क्लोज कर दिया। अब कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमको लिस्ट हमारे पास ऐसे बनी होती है, यानी कि हॉरिजेंटली, यानी कि A जैसे बेसिक कोर्स लिखा हुआ है, फिर B पॉइंट में DTP कोर्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ये सारी हेडिंग्स हैं ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, यानी कि जैसे एक लिस्ट होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस भी लाइन को आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें पॉइंट्स हैं, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। उसके लिए कीबोर्ड में आप कंट्रोल H वाली शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ये आपको फाइंड एंड रिप्लेस ओपन करके दिखा देगा। इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब हमने ढूंढना क्या है, अब हमने ढूंढना ये है कि जहां पर B ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है उस जगह पर ये पैराग्राफ एंटर कर दे। यानी कि यहां पर अगर हम एंटर करेंगे, जैसे B से पहले भी ब्रैकेट है, C से पहले भी गोल ब्रैकेट है, और यहां पर अगर हम एंटर कर देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो सर्च तो आपने क्या करना है, गोल ब्रैकेट को सर्च करना है। तो हमने फाइंड व्हाट में क्या लिख दिया, गोल ब्रैकेट वाला सिंबल, और इसको बदलना किससे है, एंटर से, यानी कि एंटर करवाना है। तो एंटर जब हम करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, और पैराग्राफ का सिंबल जो होता है वो आपको यहां पर डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा, ये वाला। जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो जहां जहां पर भी आपने एंटर किया होगा वहां वहां पर ये सिंबल दिख रहा है, तो ये पैराग्राफ मार्क होता है। इसका मतलब भी यही है कि जहां पर एंटर है वहां पर ये पैराग्राफ मार्क लग जाता है। तो हमने सर्च तो करना है गोल ब्रैकेट को, लेकिन उससे बदलना किससे है, पैराग्राफ मार्क से। तो पैराग्राफ मार्क लगाने के लिए या तो आप यहां से टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड में कंट्रोल का सिंबल और P, या फिर आप स्पेशल में जाकर और यहां पर पैराग्राफ मार्क पे भी क्लिक कर देंगे, तब भी ये वहां पर कंट्रोल P को टाइप कर देगा। तो हमने रिप्लेस किससे करना है, कंट्रोल P यानी कि एंटर से। तो अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो पहले वाला आपका गोल ब्रैकेट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, और फिर आपको रिप्लेस पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने फिर दोबारा रिप्लेस पे क्लिक किया तो इसने एंटर कर दिया, फिर रिप्लेस पे क्लिक किया तो अभी जो ये गोल ब्रैकेट सिलेक्टेड है इसकी जगह पर ये क्या कर देगा, एंटर, यानी कि पैराग्राफ मार्क लगा देगा। तो पैराग्राफ मार्क का मतलब ये होता है कीबोर्ड में एंटर करना। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे फिर रिप्लेस करेंगे और फिर रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से आप जो एक लाइन में आपकी हेडिंग्स हैं उनको अलग अलग लाइनों में सेट कर सकते हैं। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया था वो तो मैंने रिप्लेस कर दिया, क्या आप आगे डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हैं? तो हमने कर दिया इसको नो। अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। तो इस तरीके से इस सिचुएशन में जहां पर एक लाइन में ही आपकी सारी हेडिंग्स होती हैं और उसमें नंबर लगे होते हैं या फिर ABCD लिखी हुई है, तो उसको आप नेक्स्ट लाइन में इस तरह लिस्ट की तरह बना सकते हैं एडवांस रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके। और अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन करेंगे पैराग्राफ मार्क वाला, तो आप देखेंगे कि इन सभी के बाद में पैराग्राफ यानी कि एंटर हो गया है। जैसे A से पहले भी ये मार्क लग गया और B से पहले भी, और ऐसे ही C से पहले। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ मार्क लग जाएंगे, और जिनका मतलब ही क्या होता है, एंटर करना यानी कि नया पैराग्राफ स्टार्ट करना। तो इस तरीके से आपका ये एडवांस रिप्लेस वाला ऑप्शन ऐसे होगा। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। उसके बाद मैं यहां से इनको हटा रहा हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 100 ml, और यहां पर लिखा हुआ है 200 ml और 500 ml। और आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये और जो नंबर है इनके बीच में गैप आ जाए, यानी कि जो ये ml लिखा हुआ है और जो नंबरिंग लिखी हुई है इनके बीच में एक स्पेस आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर वाइल्ड कार्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड के बगैर आप उसको सर्च नहीं कर पाएंगे, डिजिट को या फिर किसी पर्टिकुलर नेम को। तो उसके लिए आपको यहां से यूज वाइल्ड कार्ड वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने यूज वाइल्ड कार्ड्स वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया, तो आप देखेंगे यहां पर लिखा आ गया यूज वाइल्ड कार्ड्स। और मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक कर रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक करने के बाद
मुझे क्या सर्च करना है, सबसे पहले फाइंड व्हाट में हम क्लिक करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर वाले इस ऑप्शन में जाकर और कैरेक्टर इन रेंज वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, डैश और स्क्वायर ब्रैकेट बंद ऐसे सिंबल लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपने क्या सर्च करना है, जहां पर भी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो ये उसको सर्च करें और साथ में ml लिखा होना चाहिए। तो ये लिखने से ये क्या करेगा, अगर आप इसको फाइंड करेंगे फाइंड नेक्स्ट करके तो ये आपको दिखा देगा कि कहां पर ये ml लिखा हुआ है और डिजिट है, और जब आप फाइंड करते जाएंगे तो ये आपको दिखाता जाएगा। अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग में फिर क्लिक कर रहा हूं। इसमें फाइंड करके स्पेस देने के लिए आपको चाहे ml से पहले कितने भी डिजिट हो उन सबको इकट्ठा रखना है और उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद ml लिखना है। तो इन सबको डिजिट्स को इकट्ठा करने के लिए यहां पर हमको गोल ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थी इससे पहले और बाद में, ताकि ये एक एक्सप्रेशन बन जाए। और नीचे रिप्लेस विद में हम क्या करेंगे, रिप्लेस विद में \1 लिखेंगे, क्योंकि जब हम ऊपर किसी भी टेक्स्ट पर या नंबरिंग पर किसी भी चीज पर गोल ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है, और अगर हम दो जगह पर गोल ब्रैकेट्स लगाएंगे तो वो दूसरी एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल यहां पर एक ही गोल ब्रैकेट्स लगाई है मैंने पेयर में, तो इसलिए यहां पर हम रिप्लेस विद में \1 लिखेंगे। स्लैश का सिंबल ऐसा होता है भाग का निशान, लेकिन हमने यहां पर क्या लिखना है, \1 का मतलब है पहली एक्सप्रेशन। अब ये \1 लिखने से तो हो गया कि ml से पहले जितने भी डिजिट होंगे उन सबको इकट्ठा करेगा, फिर स्पेस दे दिया हमने यहां पर और फिर लिख दिया ml। तो रिप्लेस विद में हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अगर हम इसको फाइंड करेंगे सबसे पहले तो ये बता रहा है कि फाइंड में यहां पर आ गया ये ऐसा। तो अगर अब आप इस पे रिप्लेस करेंगे तो ये उसके अंदर स्पेस दिखा देगा। जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो उसमें गैप आ गया। ऐसे ही 200 ml में भी अगर आप रिप्लेस पे क्लिक कर रहे हैं तो बदल गया, और 500 ml में भी बदल गया। तो ये आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में सर्चिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप स्टार्टिंग से फिर से सर्च करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे डॉक्यूमेंट में नहीं है और हम आगे सर्च नहीं करना चाहते तो हम नो कर देंगे। अगर आप आगे सर्च करके और देखना चाहते हैं कि कहीं पे अगर डिजिट के साथ ml लिखा हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। अभी मैं इसको नो कर रहा हूं क्योंकि आगे कोई भी ml में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने कर दिया नो। तो इस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन में जहां पर किसी भी टेक्स्ट यानी ABCD या फिर नंबरिंग में कहीं पर गैप देना हो तो वो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। ये भी एडवांस रिप्लेस के अंदर आता है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से और चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की ओर। और मैं स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के क्लिक कर रहा हूं ताकि हम स्टार्टिंग से दोबारा से सर्च कर पाए। उसके बाद कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारी लाइंस में एंटर होता है और उसको हमने एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं इस डायलॉग बॉक्स को पहले क्लोज कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी यहां पर लाइंस जो हैं वो ऐसे लिखी हुई हैं, या आपने कहीं से टेक्स्ट कॉपी किया इंटरनेट से या कहीं से भी, और आपके पास जो लाइनिंग आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, यानी कि ये सभी लाइंस है, यानी कि एंटर कर रखा है इसमें। अगर आप इसको ऑन करके देखेंगे पैराग्राफ मार्क को तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पर भी एंटर किया हुआ है, और ऐसे यहाँ पर टैब वाले के बाद भी एंटर किया हुआ है, यहाँ पर भी एंटर किया हुआ है। तो ये सिंबल हमको दिखाता है कि पैराग्राफ मार्क हमारा कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो जिन भी लाइनों को आपने पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है उन सभी लाइंस को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद Ctrl+H बटन दबाएंगे, और जो आपका यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कुछ भी मैटर टेक्स्ट वगैरह तो उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने एंटर करके ये लाइनें लिखी हुई है, इसका मतलब सब जगह पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है। और अगर आप अब देखेंगे तो स्पेशल वाले ऑप्शन में यहां पर पैराग्राफ मार्क वाला कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा इस लिस्ट में। क्यों? क्योंकि आपने यूज वाइल्ड कार्ड्स को ऑन किया हुआ है। अगर आप यूज वाइल्ड कार्ड्स को ऑफ कर देंगे तो आपके अलग ऑप्शन आएंगे यहां पर स्पेशल में। तो स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपके पास पैराग्राफ मार्क आ जाएगा। तो यहां पर चाहे तो फाइंड व्हाट में आप पैराग्राफ मार्क का कंट्रोल वाला सिंबल और P लिख सकते हैं, या फिर इस बॉक्स में क्लिक करके स्पेशल में पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहां पर Ctrl+P ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा।
तो हमने कर दिया कि जो भी हमने ये लाइनें सेलेक्ट की हैं जहां पर एंटर है वहां पर हमने क्या अप्लाई करना है, स्पेस देना है। तो रिप्लेस विद में सिंपल एक स्पेस बार से एक बार स्पेस दबा देंगे, तो जहां जहां पर भी सिलेक्टेड इस टेक्स्ट में एंटर किया हुआ है वहां पर स्पेस रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करने के बाद ये कह रहा है कि 4 जगह पर इस सिलेक्टेड टेक्स्ट में रिप्लेस हो गई है, रिप्लेस 4 रिप्लेसमेंट्स वर मेड। और अगर आप आगे करना चाहते हैं कहीं पर तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। हम क्योंकि इसी टेक्स्ट में जो सिलेक्टेड किया था इसी टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते थे, वो हमारा हो चुका है, तो हम आगे सर्च नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कर दिया नो। तो आप देखेंगे कि जहां पर भी एंटर था, जहां पर भी उन लाइनों में एंटर था वहां पर सब जगह स्पेस आ गया और वो जो अलग अलग लाइनें थी वो सारे एक पैराग्राफ में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से आप कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो रिप्लेस वाले स्पेशल एडवांस ऑप्शंस का ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहां से कंट्रोल पी को डिलीट कर रहा हूं और इसको नॉर्मल कर देते हैं यहां पर एंटर करके। और सेम इसी तरह कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर लाइनों में एक से ज्यादा एंटर होता है, यानी कि पैराग्राफ ब्रेक दिया होता है, पैराग्राफ मार्क दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये पैराग्राफ है, इसमें 2-3 बार एंटर है, कोई भी लाइन हो सकती है, तो इनमें आपका 2-2, 3-3 लाइन में गैप दिया हुआ है ऐसे, और आप चाहते हैं कि इनमें कहीं पर भी 1 या 2 जितने भी ये एंटर कर रखे हैं इनकी जगह पर एक एंटर हो जाए। अगर आप पैराग्राफ मार्क वाले इस सिंबल को ऑन करके देखेंगे अभी, तो आप देखेंगे यहां पर 1, 2, अगर यहां पर एक और एंटर कर दिया तो 3, तो 3 बार एंटर हुआ है, तब जाके बीच में इतना गैप आया है। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन का ही गैप आए, यानी कि एक बार ही पैराग्राफ मार्क या एक बार ही एंटर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कई बार जो हमारी लाइंस होती हैं उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। अगर आप चाहते हैं वो गैप जो है वो एक लाइन का हो जाए, ज्यादा लाइनों का ना हो, तो उसके लिए आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फाइंड एंड रिप्लेस में जाकर, और यहां पर फाइंड अब क्या करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ फाइंड करना है। तो पैराग्राफ आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल पी वाले इस वाले स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आपको 2 या 3 पैराग्राफ को इकट्ठा सर्च करना है, यानी कि जहां पर भी ये 2-3 बार एंटर हुआ है उसको लगातार सर्च करना है। तो उसके लिए आपको यूज वाइल्ड कार्ड वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा ताकि हम स्पेशल वाले कैरेक्टर्स का यूज कर सकें। लेकिन जब आप यूज वाइल्ड कार्ड्स वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो कंट्रोल पी यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशल वाले इस ऑप्शन में कोई भी पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन हाईलाइट या यहां पर नहीं दिख रहा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपका यूज वाइल्ड कार्ड वाला ऑप्शन ऑन होगा और आप पैराग्राफ का कोई ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, पैराग्राफ मार्क का, तो यहां पर आपको कंट्रोल पी नहीं लिखना, यहां पर आपको कंट्रोल और 13 लिखना है। तो कंट्रोल 13 का मतलब होता है पैराग्राफ मार्क। लेकिन अब आप करना क्या चाहते हैं, जहां पर 2 बार एंटर है या 3 बार एंटर है, बीच में गैप दिया हुआ है लाइनों के, उसको एक बार एंटर करता हुआ दिखाना है, यानी कि एक बार ही उसके अंदर पैराग्राफ मार्क अप्लाई करके दिखाना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल 13 लिख के और फिर स्पेशल वाले ऑप्शन में यहां पर नंबर अकरेंसीज पे क्लिक करना पड़ेगा। नंबर अकरेंसीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर स्पेशल कैरेक्टर में करली ब्रैकेट शुरू, कोमा, करली ब्रैकेट बंद, ये वाला ऐसे सिंबल लगा आ जाएगा। अब आप सर्च क्या करना चाहते हैं कि पैराग्राफ मार्क 2 या 2 से ज्यादा हो, तो नंबर ऑफ अकरेंसीज वाले इस स्पेशल कैरेक्टर में ये क्या दिखाता है, 2 या 2 से ज्यादा या कितना भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर करली ब्रैकेट के बाद 2 और कोमा तो लगा ही हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पैराग्राफ मार्क को ये सर्च करेगा, क्योंकि आपने कंट्रोल 13 लिखा हुआ है, पैराग्राफ मार्क को ये सर्च करेगा, बट उसकी कम से कम 2 या 3 अकरेंस या 4 कितनी भी हो सकती है, कम से कम 2 कोमा का मतलब है कम से कम 2 एंटर होने चाहिए उसके बीच में, और अगर ज्यादा है तो भी ये उसको सर्च करेगा। और आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है, एक पैराग्राफ में। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो ऑप्शंस में यूज वाइल्ड कार्ड सिर्फ फाइंड वट वाले बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन रिप्लेस विद वाले के अंदर नीचे यहां पर वाइल्ड कार्ड नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहां पर आप कंट्रोल पी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल 13 आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है।
तो स्पेशल में अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ मार्क यहाँ पर आ रहा है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर पैराग्राफ मार्क यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल P लिख दीजिए आप यहाँ पर, या फिर स्पेशल में पैराग्राफ मार्क पर क्लिक कर देंगे तो भी ये सिंबल लगा आ जाएगा। तो अभी तक आपने क्या किया, आपने पैराग्राफ की कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी अकरेंस होंगी तो उसको आपने सर्च किया, लेकिन आपने उसको बदलना किससे है, सिर्फ एक अकरेंस से। पैराग्राफ मार्क एक बार ही लगाना है, यानी कि जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा बार एंटर है इन लाइनों के बीच में, वहां पर एक बार ही एंटर होगा। तो अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर 3 बार एंटर किया हुआ है, 3 बार यहाँ पर पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है। इसको आप अगर एक पैराग्राफ मार्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रिप्लेस पर दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर 2 बार है, तो इसको भी एक बार अगर आपने करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप रिप्लेस पर क्लिक करते जाएंगे, तो जहां जहां पर भी 2-2, 3-3 एंटर थे वहां पर सिर्फ ये एक ही एंटर को अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप एडवांस रिप्लेस का ऑप्शन इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अभी ये आगे पूछ रहा है कि आगे आपने सर्च करना है, क्योंकि हमने सिलेक्टेड मैटर पर ही करना था तो मैं आगे सर्च नहीं कर रहा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया नो पर, नहीं तो ये आगे सर्च करके और फिर यही रिप्लेस कर देगा। तो मैंने इसको कर दिया नो। तो आप देखेंगे कि अब इनमें एक एक लाइन का ही एंटर है, यानी कि एक एक बार पैराग्राफ ब्रेक किया हुआ है या पैराग्राफ मार्क है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट सिचुएशन कैसे होती है जिसमें आप रिप्लेस वाले एडवांस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और अभी मैं इस पैराग्राफ वाले सिंबल को ऑफ कर रहा हूं। अब अगर आप देखेंगे अगली सिचुएशन, तो नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपके पास ऐसा टेक्स्ट होता है जहां पर आपके कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, बेसिक कोर्स लिखा हुआ, उसके बाद यहां पर ये कॉलम लगा हुआ है, उसके बाद DTP कोर्स लिखा हुआ, उसके बाद भी कॉलम लगा हुआ है, और ऐसे ही डिप्लोमा कोर्स और कॉलम लगा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी ये हेडिंग्स हैं जिनमें कॉलम लगा हुआ है तो वो सभी बोल्ड हो जाएं या फिर इटैलिक हो जाएं या कुछ भी फॉर्मेटिंग हो जाए। फॉर्मेटिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर मैं सिर्फ बोल्ड करने का एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा करने के लिए आपको, अगर आप यहां पर पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिक से पहले यहां पर पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है, DTP से पहले यहां पर पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है, और डिप्लोमा से पहले यहां पर पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है। तो ऐसा अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि जहां पर पैराग्राफ मार्क हो और बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखा हो और बाद में उसके कॉलम हो, तो ऐसे टेक्स्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर फाइंड व्हाट में आपका यूज वाइल्ड कार्ड्स वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि आप इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करेंगे जो कि वाइल्ड कार्ड्स होता है, तो उसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर का यूज करने के लिए आपको वाइल्ड कार्ड वाले इस ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर फाइंड व्हाट में आपको क्या लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप वाइल्ड कार्ड वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं तो स्पेशल में आपका पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको पैराग्राफ यहाँ पर सर्च करने के लिए कंट्रोल 13 लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया कि कंट्रोल 13 यानी कि जहां पर भी एंटर किया हुआ है, और फिर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो। अब कोई भी टेक्स्ट अगर दिखाने के लिए, यानी कि बीच में कोई भी कैरेक्टर हो, उसके बाद में कॉलम हो, तो आपने पैराग्राफ मार्क दिखाने के लिए तो कंट्रोल 13 लिख दिया और कॉलम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में, यानी कि यहां पर हमारा एंटर था, एंटर होने के बाद जो ये आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कुछ भी होना चाहिए। अब इस टेक्स्ट में तो बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा फाइंड व्हाट में, तो कंट्रोल 13 लिखने के बाद आपको यहां पर बीच में क्लिक करके स्पेशल वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा, 0 और मोर कैरेक्टर्स वाले, यानी कि ये जो स्टार का सिंबल है, एस्ट्रिस्क वाले सिंबल पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहां पर लग जाएगा स्टार। अब इसका क्या मतलब है, जहां पर भी स्टार्टिंग में एंटर है उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर है, चाहे एक कैरेक्टर हो चाहे कितने भी कैरेक्टर हो, और उसके बाद कॉलम लगा हुआ है, तो उनको हमने क्या करना है, बोल्ड करना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बोल्ड का एग्जांपल बता रहा हूं। तो रिप्लेस विद में आपको क्लिक करके फॉर्मेट में, फॉन्ट में आप जो भी सेटिंग कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बोल्ड का, तो हम फॉन्ट में जाकर और इसको कर देंगे यहां पर बोल्ड, उसके बाद कर देंगे ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जब ये दिखा देगा ऐसे कि बेसिक कोर्स है आपका, तो आपने उसको क्या करना है, बोल्ड करना है, क्योंकि रिप्लेस विद में आपने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड की है।
तो जब आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो वाला टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, फिर अगले वाले टेक्स्ट पर चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर एंटर है, उसके बाद कुछ भी लेटर है यानी कि स्टार है, और उसके बाद कॉलम है। तो इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे फिर रिप्लेस करेंगे तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जहां पर भी आपका एंटर था और बीच में कोई भी करैक्टर थे और कॉलम लगा हुआ था, वहां पर ये सभी हेडिंग्स को बोल्ड कर देगा। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको सभी हेडिंग्स को एकदम से बोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप एडवांस रिप्लेस ऑप्शन का इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और यहां से बोल्ड वाले इस फॉर्मेटिंग को नो फॉर्मेटिंग वाले बटन पे क्लिक करके हटा रहा हूं और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में हम कैसे रिप्लेस वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके पास कोई नाम है, उसके बाद कोमा है, उसके बाद उसकी सिटी का नाम लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि जहां पर भी आपका ऐसा टेक्स्ट है वहां पर सिर्फ नाम लिखा रहे और कोमे के बाद जो है मैटर वो डिलीट हो जाए। तो जैसे अमन कोमा रोहतक है, तो मैं चाहता हूं सिर्फ यहां पर अमन लिखा रहे और कोमा के बाद जो भी लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको एडवांस रिप्लेस ऑप्शन का कैसे यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से भी आपको कोमे के बाद कुछ हटाना है और उसके बाद फिर कंट्रोल एच दबाएंगे। कंट्रोल एच दबाने के बाद आपके पास जो ये डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। तो जो आपने पहले यहाँ पर लिखा था उसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे फाइंड व्हाट में मैंने प्रीवियस में जो सर्च किया था वो लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो इस ऑप्शन में भी आपको यूज वाइल्ड कार्ड्स वाला ये वाला ऑप्शन ऑन रखना है क्योंकि इसमें भी आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब हमने सर्च क्या करना है, फाइंड व्हाट में क्या लिखना है, तो हमने ये लिखना है कि कोमे के बाद कुछ भी कैरेक्टर हो उनको ये डिलीट करे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोमा, कोमे के बाद कुछ भी कैरेक्टर हो, उसके लिए 0, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। उसके लिए हम स्पेशल में जाकर और यहां पर 0 और मोर कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे या स्टार वाला सिंबल वहां पर टाइप कर देंगे। तो ये टाइप करने के बाद कितने भी कैरेक्टर हो उनको ये सर्च करे। लेकिन ये कैरेक्टर कहां पे है, कोमे के बाद एंड में है, यानी कि कोमा और उसके एंड में लिखे हुए ये सारे कैरेक्टर। और इसलिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार लगाने के बाद, यानी कि कितने भी कैरेक्टर हो लेकिन वो कोमे के एंड में होने चाहिए। इसलिए स्पेशल में जाकर हम यहां पर कर देंगे एंड ऑफ वर्ड वाला सिंबल ऐड। तो इस पे क्लिक करने से यहां पर एक ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा। तो हमने यहां पर क्या फाइंड करना है, कोमा, उसके बाद स्टार का मतलब कितने भी कैरेक्टर हो और उसके बाद वो एंड ऑफ द कोमा होने चाहिए। इसलिए हमने यहां पर एंड ऑफ द वर्ड वाला सिंबल लगा दिया। और उसको हमने बदलना किससे है, हमने किसी भी चीज से नहीं बदलना। अगर यहां पर स्पेस है तो आप उसको हटा दीजिए। हमने किसी भी चीज से नहीं बदलना, ना ही उसको बोल्ड करना है। अभी नीचे यहां पर बोल्ड लिखा हुआ है तो इसको मैं नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हटा रहा हूं। तो रिप्लेस में हमने कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि हमने उसको तो डिलीट करना है, यानी कि रिप्लेस किससे करना है, खाली से रिप्लेस करना है, कुछ भी नहीं रिप्लेस करना। तो ये फाइंड करे और जब हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा ऐसा मैसेज देकर कि 5 रिप्लेसमेंट हमने कर दिए हैं। अगर आप आगे सर्च करना चाहते हैं तो हमने कर दिया नो। हमने सिर्फ इसी टेक्स्ट पर जो सिलेक्ट किया था उस पर ही अप्लाई करना था। तो नो करने से आप देखेंगे कि जहां पर भी हमने वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वहां पर कोमे के बाद जितने भी लेटर थे, जितने भी कैरेक्टर थे, वो सारे हट गए। तो इस तरीके से आप एडवांस रिप्लेस ऑप्शन का ऐसे यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको लिस्ट में ऐसे नाम दिए हुए हैं, जैसे आपका एक तो फर्स्ट नेम होता है, एक लास्ट नेम यानी कि सरनेम होता है। तो पहले सरनेम लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा लगा रखा है, फिर स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद फिर ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी में आपका जो फर्स्ट नेम है वो पहले लिखा आ जाए, फिर स्पेस आ जाए, उसके बाद लास्ट नेम यानी कि कुमार लिखा आ जाए, जैसे अमित पहले फिर स्पेस फिर कुमार। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है और उसको आप रिप्लेस वाले ऑप्शन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एच बटन दबाना है और आपके पास अगर पहले से कुछ यहाँ पर फाइंड व्हाट में लिखा हुआ है तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब हमने सर्च क्या करना है कि कोमा जो है, कोमे से पहले कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा होने के लिए हम स्टार लगाते हैं, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर में
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 0 और मोर कैरेक्टर्स, या स्टार वाला सिंबल भी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर स्टार लग गया। तो स्टार का मतलब है कोई भी कैरेक्टर हो, उसके बाद कोमा और फिर स्पेस हो। यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि सभी में यहाँ पर एक एक स्पेस है। और उसके बाद भी कोई भी कैरेक्टर हो, स्टार लगा दिया हमने। अब इनमें ये जो कोमा है, कोमे से पहले कोई भी स्टार्टिंग का भी एक मतलब हमारा बिगिनिंग में भी एक लेटर है और कैरेक्टर है, और कोमे के बाद यानी कि एंड में भी एक कैरेक्टर है। तो इन सबको अगर हमने इकट्ठा दिखाना है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग कोमे से पहले कितने भी कैरेक्टर हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार से पहले क्लिक करके और बिगिनिंग ऑफ वर्ड वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, और स्टार के बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एंड ऑफ वर्ड। और एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं मैं आपको कि क्योंकि आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपका यूज वाइल्ड कार्ड्स वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन कर पाएंगे। उसके बाद फिर इस स्टार से पहले मैंने लेस देन का सिंबल लगा दिया, आप टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब कोमे से पहले कितने भी कैरेक्टर हों और कोमे के बाद स्पेस, उसके बाद स्पेस के बाद कितने भी कैरेक्टर हों, तो उनको ये फाइंड करेगा। लेकिन अभी क्योंकि हमने सभी कैरेक्टर्स को इकट्ठा दिखाना है, इकट्ठा करना है, क्योंकि ये हमारा पूरा क्या है, एक सरनेम है यानी कि लास्ट नेम है पहले, उसके बाद कोमा है, उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम है। तो इसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे कैरेक्टर्स। तो इनको इकट्ठा करने के लिए हमने यहाँ पर गोल ब्रैकेट लगा दी, और ऐसे ही यहां पर भी गोल ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो आपने गोल ब्रैकेट में लेस देन, स्टार, ग्रेटर देन को बंद कर दिया, फिर कोमा, फिर स्पेस, और ऐसे ही फिर बाद में जो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने गोल ब्रैकेट लगा दी। इस तरीके से आपकी जो ये वाली है ये एक्सप्रेशन 1 है, और जो कोमे के बाद आपने ये लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, ये एक्सप्रेशन 2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन को यानी कि फर्स्ट नेम को लिखने के लिए \2 लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर लिखा होगा वो पहले लिखा जाएगा रिप्लेस में, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद जो आपका पहले वाली एक्सप्रेशन में है वो लिखना है। तो स्पेस के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे \1। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी आपका टेक्स्ट ऐसा होगा जिसमें पहली एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ है वो पहली एक्सप्रेशन आपकी बाद में हो जाएगी, और फिर स्पेस, और उससे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो लिखा जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये यही फाइंड करेगा। तो जब आप इसको रिप्लेस ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल करने से आपको ये दिखा रहा है कि 5 रिप्लेसमेंट हो गई हैं, 5 रिप्लेसमेंट्स वर मेड। आप आगे सर्च करना चाहते हैं, हम आगे सर्च नहीं करना चाहते क्योंकि हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसी टेक्स्ट में ही हमको ये रिप्लेसमेंट करनी है। तो ये रिप्लेसमेंट हो चुकी है क्योंकि ये दिखा रहा है 5 रिप्लेसमेंट्स, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, आगे हमने सर्च नहीं करना, तो मैंने कर दिया नो। तो नो करने से आप देखेंगे कि जो भी आपने रिप्लेस में सेटिंग की थी, यानी कि एडवांस ऑप्शन यूज किया था, उसके थ्रू आपने फर्स्ट नेम को पहले कर दिया, उसके बाद स्पेस, और फिर लास्ट नेम को कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लास्ट नेम और सरनेम को शफल करना पड़ता है, या फिर आपको स्वैप या इंटरचेंज करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपको रिप्लेस वाले एडवांस ऑप्शन का ऐसे यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, जो भी मैंने फाइंड व्हाट में और रिप्लेस विद में लिखा था, इसको मैंने साइड में कर दिया। तो कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर हमको जो डबल कोट्स में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डबल कोट्स में जो भी ये लिखा हुआ है उसको हमने इटैलिक या बोल्ड या कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर डबल कोट्स में ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है स्टार्टिंग वाला, और एंडिंग डबल कोट्स जो है ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप फाइंड व्हाट में यहाँ पर डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे और एंड के लिए बंद करेंगे, तो दोनों की जो स्टाइल है वो सेम ही दिखेगी आपको। तो यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग का पता नहीं चलेगा, तो ये प्रॉपर फाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको एक तरीका यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में डबल कोट स्टार्ट करके और डबल कोट बंद करने पड़ेंगे, और फिर यहाँ से इनको सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करते वक्त आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो आगे ये स्पेस है, ये स्पेस सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप शिफ्ट और एरो का बटन लेफ्ट वाला दबाकर और प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और उसके बाद कंट्रोल X से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद फाइंड व्हाट में आपको वो पेस्ट करना है जो वहां से कट किया है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम नहीं आ रहे दोनों कोट्स, एक स्टार्टिंग वाला और एक एंडिंग वाला प्रॉपर कोट आ रहा है। उसके बाद अब आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको आपने इटैलिक या बोल्ड करना है। तो इस डबल कोट्स के अंदर कोई भी करैक्टर हो सकते हैं, कितने भी करैक्टर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा बीच में। स्टार का मतलब है कोई भी करैक्टर हो, लेकिन अगर आप उस स्टार को यानी कि सभी करैक्टर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डबल कोट्स में जो भी आपने लिखा है स्टार, उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी गोल, इससे ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो डबल कोट्स के अंदर कितना भी मैटर होगा उसको ये एक मानेगा, यानी कि ये पहली क्या है, एक एक्सप्रेशन बन गई। तो आपको इसको रिप्लेस किससे करना है, आपने जो टेक्स्ट है वो तो ऐसे कैसा दिखाना है, यानी कि जो स्टार में लिखा हुआ है वो ऐसे कैसा दिखाना है। तो जब मैंने आपको पिछले प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि जिसमें हम ब्रैकेट बंद करके लगा देते हैं ऐसे स्टार्ट करके और बंद, तो उसमें वो एक एक्सप्रेशन फर्स्ट मानी जाती है। तो रिप्लेस करते वक्त हमने यहाँ पर लिखना है इसके अंदर \1। इसका मतलब है जो भी आपका डबल कोट्स में मैटर है वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, उसको आपने क्या करना है, इटैलिक करना है। तो इटैलिक करने के लिए आपको फॉर्मेट में फॉन्ट में जाना है, और वैसे तो ये एग्जांपल मैं आपको इटैलिक का बता रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इटैलिक पे क्लिक करके मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट इटैलिक आ गया। तो हमने प्रॉपर सारी सेटिंग कर दी। अगर आप चाहते हैं कि जो डबल कोट्स हैं वो डिलीट ना हो तो \1 के स्टार्टिंग में और एंडिंग में डबल कोट्स स्टार्ट और बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आपके डबल कोट्स लगे हुए हैं दोनों टेक्स्ट के दोनों साइड में वो वैसे के वैसे रहेंगे। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं कि ये इटैलिक हो जाए और आपके जो डबल कोट्स हैं वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए रिप्लेस विद में आपको सिर्फ \1 करना है। तो \1 लिखने से आपका मैटर वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन वो इटैलिक हो जाएगा। और ऊपर जो आपने ब्रैकेट शुरू और बंद किए हैं वो एक एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर \1 लिखा है। इतना करने के बाद जिस भी टेक्स्ट में आपने ये अप्लाई करनी है सेटिंग या रिप्लेस करना है, तो पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि 3 प्लेसमेंट वर मेड, यानी कि 3 प्लेसमेंट हो गई हैं। आपको आगे सर्च करना है या नहीं करना, तो हमने आगे सर्च नहीं करना, क्योंकि जितना भी हमने मैटर सेलेक्ट किया था सिर्फ उसमें ही हमने रिप्लेसमेंट करनी है। तो हमने इसको कर दिया नो। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो इटैलिक हो गया है और उसके दोनों साइड जो स्टार्टिंग कोट्स और एंडिंग कोट्स थे वो डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें डबल कोट्स के अंदर का मैटर जो है आपको इटैलिक करना है या कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं फाइंड वर्ड में जो मैंने लिखा था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसमें रिप्लेस विद वाले में भी जो लिखा था वो डिलीट कर रहा हूँ। और चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, हम रिप्लेस के एडवांस ऑप्शंस का कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है कि आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ में आपके कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है जो गोल ब्रैकेट्स के अंदर है, आप उसको हटाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो मैंने ये कंट्रोल एंटर कर दिया, रिमूव एवरीथिंग इन द ब्रैकेट से पहले क्लिक करके। तो कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके पास जो ये गोल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये आपको पैराग्राफ में से हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद Ctrl+H वाला बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, तो ये आपको रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखा देगा। अब हमने सर्च इसमें क्या करना है कि जो भी हमारा टेक्स्ट यानी कि स्टार ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस विद में क्लिक करके डिलीट कर रहा हूं और नो फॉर्मेटिंग कर रहा हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो हमने फाइंड क्या करना है, जो भी हमारा करेक्टर गोल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, करेक्टर में नंबर भी है और लेटर भी सभी आ जाते हैं। तो किसी भी करेक्टर के लिए हमने यहाँ पर स्टार लगाया, और क्योंकि ब्रैकेट जो है वो एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन हमने तो सर्च करना है ब्रैकेट्स को भी। अगर आप यहाँ पे गोल ब्रैकेट स्टार के दोनों साइड लगा रहे हैं तो ये एक एक्सप्रेशन मानी जाएगी। अगर आप रियल में जो ब्रैकेट वाला जो करेक्टर है उसको सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रैकेट से पहले \, इधर, और इस ब्रैकेट से पहले भी \, लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये उस टेक्स्ट को सर्च करेगा जिसमें स्टार्टिंग में ब्रैकेट वाला करेक्टर लगा हुआ है, बीच में कोई भी लेटर या करेक्टर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, उसके बाद
गोल ब्रैकेट बंद वाला करेक्टर होना चाहिए, तो ये इसको सर्च करेगा। अभी अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये आपको फाइंड करके दिखा रहा है ब्रैकेट शुरू 1,2 ब्रैकेट बंद। अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमने इसको हटाना है पूरी तरह से, तो रिप्लेस विद में हम कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी नहीं लिखेंगे और रिप्लेस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो वाला टेक्स्ट जो था ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। ऐसे ही इसने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, फिर इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर करके, और जो ब्रैकेट्स के गोल ब्रैकेट्स के अंदर टेक्स्ट या कोई भी नंबर या कुछ भी लिखा होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस रिप्लेस का ऑप्शन है जिसको आप अपने ऑफिस वर्क में यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस करने के बाद ये आगे कह रहा है कि मैंने इस पैराग्राफ में जो सिलेक्ट किया था उसमें तो सर्च कर लिया है, आगे पूरे बचे हुए डॉक्यूमेंट में सर्च करना है या नहीं करना, तो मैंने इसको कर दिया नो, मुझे आगे सर्च नहीं करना। तो इस तरीके से आप इस वाली सिचुएशन में रिप्लेस के एडवांस ऑप्शन का ऐसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिचुएशंस में रिप्लेस के एडवांस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।